बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाएं के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। बीएम फार्मर चैनल में हम आपको घर की छत पे और सेन में आसान तरीके से सब्जियां उगाने के तरीक़ाकार बताएंगे। इस चैनल के ऊपर आवाज़, वीडियो या किसी भी किस्म की कोई इश्यूज़ हों तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेरी रहनुमाई फरमाएँ, ताकि मैं आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हों उनमें उन चीज़ों को बेहतर कर सकूँ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक है कि देसी मिर्च की पनीरी घर में कैसे काश्त की जाती है। मिर्च मैं गुज़श्ता 3-4 साल से खुद काश्त कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिल रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कमर्शियल पैमाने पर मिर्च की पनीरी लगानी है तो उसके लिए ट्रेज़ और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मवाद मार्केट से आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपने घर के लिए लगानी है तो इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ जिन लोगों ने पनीरी कमर्शियल लेवल पे काश्त करनी हो। अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम में सब्ज़ी काश्त करने जा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप लाजमी तौर पे जब पनीरी जनवरी में मिलेगी वो ख़रीदें। घर में पनीरी उगाने के लिए ये पहले तैयार शुदा मिट्टी है, मैंने इसके बारे में वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो करियाने की दुकान से दड़ा मिर्च मिलती है, ये मिर्च आपने लेनी नहीं है, घरों में अक्सर मौजूद होती है। तो इसको इनमें आप बीज देखेंगे तो कुछ बीज टूटे होंगे, कुछ ठीक होंगे। आप इसे भी काश्त कर सकते हैं। अगर आप इसे काश्त नहीं करना चाहते तो आप किसी भी बीज वाली दुकान से मिर्च का बीज भी आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस मिर्च के बीज को अच्छी तरह से इस सरफेस के ऊपर बिखेर देंगे। तो कोशिश करें कि चारों तरफ बराबर फैले, एक जगह पे कोई गुच्छा ना बने, और आसानी के साथ इनको पूरे सरफेस के ऊपर अच्छी तरीके से फैला दें। इनको फैलाने के बाद जब ये फैल जाए तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। आप देख रहे हैं कि इस मिट्टी के अंदर नमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम पानी नहीं डालेंगे। अगर ये खुश्क मिट्टी होती तो हम शावर के ज़रिए हल्का हल्का इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते और इस नमी को बरकरार रखना है जब तक कि पनीरी सारी उग नहीं आती। अब एक हफ़्ते के बाद ये देखें पनीरी माशाल्लाह से निकल आई है, और इसमें मैं इसको थोड़ा बहुत पानी लगाता रहा हूँ ताकि जिसका सरफेस हार्ड ना हो, और ये पनीरी काफ़ी हद तक हमारी निकल आई है। अब इसको हम कभी धूप में रखेंगे तो कभी छाँव में, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें ताकि ये जो पौधे हैं इनको नुकसान ना हो और ये आसानी के साथ ये तैयार हो जाएं शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अभी कुछ दिन हम इसका वेट करेंगे। यही पनीरी मैंने इसमें थोड़े से जो बीज हैं वो मैंने अपने लॉन के एक सरफेस के ऊपर भी लगाए, वो आपको भी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद वहाँ पर भी बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। ये बिल्कुल शॉप से मिलने वाला जो मिर्च है उसको मैंने यहाँ पे काश्त किया था और ये बहुत अच्छी इसकी आउटपुट आई है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि 2-3 जगहों पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हर जगह से अच्छी पनीरी मिल जाएगी। आपकी इस उगी हुई पनीरी का जब साइज इस लेवल का हो जाएगा कि 4 से 5 इंच का पौधा हो जाए तो इसके बाद आप इसको ज़मीन में या छत के ऊपर मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। याद रखें कि ये पनीरी जनवरी में आपको बआसानी मिल जाएगी। अगर आप नहीं उगाना चाहते तो जनवरी में ये जो पनीरी है अब आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएगी। अब ये कुछ पिछले साल की तस्वीरें हैं जो मैंने पनीरी लगाई थी। ये देखें माशाल्लाह देसी मिर्च है और इसकी पैदावार बहुत अच्छी आई थी, और मैंने ज़्यादातर ग्रीन जो इसमें से मिर्च है उसका कम इस्तेमाल किया था। ज़्यादातर मिर्च को पौधों के ऊपर ही मैंने रेड होने के लिए छोड़ दिया था। जब वो सुरख हो गई तो उनको हमने उतार के खुश्क करके तो घर में ग्राइंडर की मदद से उनको ग्राइंड किया और उनको हम पूरे साल के लिए इस्तेमाल करते रहे, और हमें साफ़ सुथरी सेहतमंद घर के साफ़ पानी की मिर्चें मैसर आ गईं। इसी तरह जो कमर्शियल लेवल पे आप हाइब्रिड मिर्च लगाते हैं उसको भी मेरे 101-2 दोस्तों ने लगाया था। ये देखिए उसकी ये रियल तस्वीरें हैं पिछले साल की, और इसमें पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये मिर्च लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसका बीज मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन इनकी पनीरियाँ भी मिल जाती हैं। आप डायरेक्टली इनको भी घर के पॉट्स में या लॉन के अंदर लगा सकते हैं और इनसे भी बहुत अच्छी आपको पैदावार मिल सकती है। अभी ये जो सारी तस्वीरें ये पिछले साल की हैं। इस साल तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे मैं डेली बेसिस पे इसको ग्रो होती हैं आपसे शेयर करता रहूँगा वीडियोज़। और ये देखें पिछले साल की जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप देखें कि ये मैंने मेरे दोस्त का एक छोटा सा एक प्लॉट था, उसके अंदर उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खेलियों के अंदर ये लगाई थी। आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं, खेलियों में भी लगा सकते हैं, और आपको इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। मिर्च जो है वो तकरीबन शॉप्स के ऊपर काफ़ी इसका रेट तेज़ होता है, और आजकल के दौर में लाल मिर्च ख़ास तौर पे खालिस मिलना बहुत मुश्किल है।
تو اس لیے کوشش کریں مرچ جتنی زیادہ سے زیادہ کاشت کریں گے آپ تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی ریڈ مرچ ہو جائے آپ اسے گرینڈ کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، خشک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ہر سال اس کو کاشت کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبائیں، اور انشاءاللہ اگلی سبزی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے جڑوں گا۔ آپ کا بہت